हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग समझते हैं कि अमेरिका ने आखिर जापान पर दो परमाणु बम क्यों गिराया। तो पहले हम समझते हैं जापान के बारे में। देखिए, जापान जो है ना बेसिकली लगभग 3900 आइलैंड से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड, लेकिन इसमें से मेन ये है थोड़ा सा 3, ठीक। और जापान का सबसे बड़ा जो आइलैंड उसका नाम है होन्शु आइलैंड। क्या नाम है? होन्शु। याद रखना है, पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जापान की कैपिटल किस आइलैंड पर है? तो आप बोलेंगे टोक्यो जो है ना वो होन्शु आइलैंड पर, ठीक। सबसे बड़ा द्वीप यही होन्शु है। दूसरा आपका पड़ता क्यूशु। देखिए, होन्शु आइलैंड पर ही आपकी ये पड़ता था हिरोशिमा, क्यूशु पर था नागासाकी, ठीक। होकाइडो ये वाला, ये 3 जो है ये मेन थोड़ा फेमस है, समझ गए कि नहीं। अब जापान के सामने एक द्वीप पड़ता हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर एक जगह है पर्ल हार्बर। अब जापान ने किया क्या, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। कब? 7 दिसंबर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 7 दिसंबर सन 1941, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने क्या पर्ल हार्बर पर, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। वहाँ पर हजारों सैनिकों को ऐसे ही मार दिया, वहाँ बमबारी करके उड़ा दिया उन लोगों को ऐसे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। अब अमेरिका भी यहाँ पर कब्जा कर लिया, वो भी बहुत स्पीड में ग्रो करने लगा, तो इनको डर लगने लगा कहीं अमेरिका हमको पिछाड़ न दे। इसी डर से उठकर जापान ने इन लोगों को ऐसे यहाँ पर ठोक दिया। अब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे वो परमाणु बम बना रहे थे, और वो लोग परमाणु बम बना भी चुके थे। अब वो लोग यही सोच रहे थे कि इनको कैसे धूल चटाएं। अब यहाँ पर जापान उठा ना हिरोशिमा पर, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर। अब देखिए, हीरो एच पहले आता है ना, एच, तो कब गिराया आपका? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को उसका नाम था लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। देखिए, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। अमेरिका इतना गुस्सा आया हुआ था, एक में माना ही नहीं, और दूसरा उठकर गिरा दिया कहाँ पर? नागासाकी पर। दूसरा कहाँ गिराया? नागासाकी पर। ये गिराया था आपका 9 अगस्त 1945 को, और इसका नाम था फैट बॉय। इसका नाम क्या था? फैट बॉय। अब देखिए, याद करने का ट्रिक क्या होता है। हिरोशिमा, ये एच पहले आता कि नागासाकी का एन पहले आता? आप बताइए, एच आएगा पहले कि एन आएगा? तो आप बोलेंगे एच आएगा। तो पहले कहाँ गिरा? हिरोशिमा, बाद में नागासाकी। पहले डेट कौन आती? 6 या 9? तो आप बोलेंगे 6, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। अब देखिए, ये याद करने का, पहले लिटिल होगा, बच्चा छोटा होगा, उसके बाद ही तो मोटा होगा। तो पहले लिटिल बॉय फिर फैट बॉय, लिटिल बॉय फैट बॉय। अब देखिए, जो लिटिल बॉय था ना ये यूरेनियम का बना था। ये किसका बना हुआ था? यूरेनियम। ये बना हुआ था आपका यूरेनियम से। और जो फैट बॉय था ये बना हुआ था आपका प्लूटोनियम से। लिटिल बॉय। और जो भयंकर इसके बाद तबाही हुई थी, कुछ कहने को ही नहीं। देखिए, जो परमाणु बम होता है ना बेसिकली वो एक टाइप का पोल्यूशन होता है, ठीक। आप ये मत सोचिए कि इसको गिराया तो धड़ाम से आग जल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो गिरेगा ना तो इतना भयंकर धुआं छा जाता है, जिस साइड में हवा चलेगी वो धुआं उसी साइड में जाएगा, और वहाँ पर लोग क्या होगी, उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों से, इसके इन्फेक्शन से बचने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। बोरिक एसिड इसके जो इन्फेक्शन को कहीं हद तक कम कर देता है। या फिर आप प्याज व्याज भी लगाकर लोग बैठ जाते हैं कि नहीं, ये भी, इसमें भी बोरिक एसिड होता है, तो इससे भी थोड़ा हेल्प मिलती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये था आपका जापान। पहला गिरा आपका 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, यूरेनियम का बना हुआ था। दूसरा गिरा 9 अगस्त 1945 को फैट बॉय, प्लूटोनियम नाम से। अब जब यहाँ पर गिरा तो अमेरिका ने दोनों हाथ, जापान ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका ने अभी और कहा टोक्यो पर भी मार देंगे। अब जापान ने सरेंडर कर दिया, है कि नहीं। कहा कि भैया बस मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ हम करने वाले नहीं, आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ की जो मिलिट्री थी ना, यहाँ की आर्मी, है कि नहीं, इनका भी संरक्षण किसने ले लिया? अमेरिका ने। इन्होंने कहा कि हम अपनी आर्मी भी नहीं रखें। तो आज भी जापान की रक्षा कौन करता है? अमेरिका। यानी जापान के पास खुद की तो है, लेकिन उसकी मेन जो रक्षा करता है वो कौन करता है? अमेरिका करता है। लेकिन आज भी देखिए, जापान के इतने 2 बड़े बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराया गया, और इतने खतरनाक थे कुछ कहने को ही नहीं। उसके बाद भी जापान आज भी देखिए कितना फास्ट टेक्नोलॉजी में है। अब देखिए, क्वेश्चन एक और पूछ लेता है कि होन्शु द्वीप और होकाइडो द्वीप, इन दोनों के बीच में एक जल संधि, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुगारू जल संधि। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सुगारू जल संधि। होकाइडो और होन्शु द्वीप पर एक जल संधि, इनके बीच में, इसका नाम क्या? सुगारू जल संधि। इस जल संधि में आपकी बुलेट ट्रेन चलती है। याद रखिए, इसमें क्या चलती है? बुलेट ट्रेन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, बुलेट ट्रेन चलने वाली जल संधि का नाम क्या है? सुगारू जल संधि। कहाँ? होन्शु और होकाइडो आइलैंड के बीच में पड़ती है। समझ गए कि नहीं? तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।